दोस्तों, आज हम इस उमर बिन खत्ताब की बात करने वाले हैं जिन्होंने रोम को फतह किया था। आज हम इस उम्र की बात करने वाले हैं जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आज हम इस उमर बिन खत्ताब की बात करने वाले हैं जिन्होंने मिस्र, शाम और अफ्रीका को भी फतह किया, जिन्होंने मस्जिद अक्सा और ईरान में सासानी सल्तनत को भी फतह किया। प्यारे व्यूवर्स, हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर बात थी, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक बिल्ली भी मर जाए तो मुझे खौफ है कि अल्लाह मुझे उसकी जवाबदही के लिए पकड़ेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के फुतूहात इस्लामी तारीख के अहम तरीन अदवार में से हैं। आपने खिलाफत के दौरान जो फुतूहात हासिल की वो न सिर्फ इस्लाम की जगराफियाई हुदूद को वसी करने का सबब बने, बल्कि मुसलमानों के लिए एक मजबूत सियासी और फौजी ताकत भी बन गई। लेकिन आज हम जिस फतह की बात करने वाले हैं वो है यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस की फतह। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में यरूशलेम की फतह एक बहुत ही अहम वाक़िया है जो तारीख़ इस्लाम में हमेशा याद रखा जाएगा। ये फतह 637 ईस्वी 15 हिजरी में हुई और उसके नतीजे में मुसलमान फ़लस्तीन के इस मुक़द्दस शहर को अपने कब्जे में ले आए। यरूशलेम की फतह के हवाले से सबसे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये शहर मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा वाक़ा है जो मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। इस शहर पर इस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत रोम का कब्जा था और मुसलमान इस शहर को फतह करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये मुक़द्दस मकाम मुसलमानों के हाथ में आ जाए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लामी फौजों ने मशरिकी रोमी सल्तनत के खिलाफ कई फतूहात हासिल की और यह फतह यरूशलेम की तरफ बढ़ने की एक कुदरती पेशरफ्त थी। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यरूशलेम को फतह करने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली अपनाई। नंबर 1, फौजी क़ियादत। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यरूशलेम पर हमले की क़ियादत हजरत उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु को सौंपी, जो एक अजीम और तजर्बाकार सिपह सालार थे। मुसलमानों ने यरूशलेम के शहर को मुहासरे में लिया और कई माह तक शहर के अंदर मौजूद रोमियों पर दबाव डाला। यरूशलेम के मुहासरे के दौरान मुसलमानों ने शहर को कई तरफ से घेर रखा। जब मुसलमानों ने यरूशलेम को मुहासरे में लिया और शहर की तरफ से कोई भी इमदाद न आई तो बाज़ंतीनी हक्काम ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुआहिदा करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त खुद हजरत उमर यरूशलेम आने के लिए रवाना हुए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यरूशलेम में दाखिल होने का एक खास अंदाज इख्तियार किया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यरूशलेम के गवर्नर हजरत सफरूनिस के साथ मुआहिदा किया, जिसके तहत ईसाइयों को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी गई और उनकी जान, माल और इबादत गाहों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई गई। इस मुआहिदे को अहदनामा उमर के नाम से जाना जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब यरूशलेम के दरवाजे पर कदम रखा तो इस वक्त शहर की मजहबी आज़ादी और मुसलमानों की कुद्स में आमद का ऐलान किया। जैसे ही उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस किले के करीब पहुंचे तो वहां मौजूद मुजाहिदीन ने तकबीर और तहलील की सदाएं ऊंची की। अहले बैतुल मुक़द्दस हैरान हुए कि जंग तो मौकूफ है, कहीं मुसलमानों ने फिर हमला तो नहीं किया। नसरानी राहिब कुमामा ने भी वो आवाजें सुनी और खादमीन को भेजा ताकि वो मालूम करें कि क्या मामला है। पता चला कि इस्लामी लश्कर के सबसे बड़े सरदार अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं। नसरानी राहिब कला की दीवार पर आया और इस्लामी लश्कर में पैगाम भेजा कि हम हजरत उमर बिन खत्ताब की ज़ियारत और शनाख्त करना चाहते हैं, उन्हें कला के करीब लेकर आओ। सैयदना फारूक आज़म ने अकीले कला के करीब जाने का इरादा किया, लेकिन बाद में अबू अबीदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु को साथ ले लिया। आप अपने ऊंट पर सवार थे। जब दीवार के करीब पहुंचे तो इस नसरानी राहब ने आपको देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद नसरानी राहब कुमामा ने ऊंची आवाज से शूर करते हुए अपनी कौम को पुकार कर कहा, खुदा की कसम, ये वही शख्स हैं जिनकी सिफात हमने अपनी किताबों में पढ़ी हैं और उन्हीं के हाथों पर हमारा शहर फतह होगा। कुमामा ने अपनी कौम को झुड़कते और डांटते हुए कहा, सख्ती हो तुम पर, ये क्या ताखीर है? किले से जल्दी उतरो और इनके पास जाओ, इनसे अमान और जिम्मेदारी हासिल करो। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के सहाबी हैं। जब रोमियों ने कुमामा का फरमान सुना तो वो जल्दी जल्दी किला की दीवार से उतरे और शहर के दरवाजे खोल दिए।
दौड़ते हुए फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और सुलह और अमान की दरख्वास्त करने लगे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने ऊंट पर ही सजदा शक्र अदा किया और पूरे शहर वालों के लिए अमन व अमान का ऐलान किया। दूसरे दिन आप रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद नमाज फज्र एक अजीम फतह के साथ बीतल मुक़द्दस के किले में दाखिल हुए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शहर की हफाजत का इंतजाम किया और वहां की ईसाई आबादी के साथ मुआहिदे के तहत इनकी इबादत गाहों की हफाजत की। यरूशलेम के ईसाइयों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई और उनकी इबादत गाहों में कोई खलल न डाला गया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस फतह में आपकी हिकमत अमली, सब्र और फहम का किरदार बहुत अहम था। हजरत उमर ने यरूशलेम में ईसाइयों और यहूदियों के हुकूक का ख्याल रखा और उन्हें आज़ादी दी कि वो अपने मजहब पर अमल कर सकें। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का यरूशलेम में नमाज पढ़ना मुसलमानों के लिए एक रूहानी एहतिमाम था और उससे मुसलमानों के ईमान में मजीद पख्तगी आई।